बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट कुरतुल आयशा और आपकी खिदमत में क्यू लॉ यूट्यूब चैनल की जानिब से हाजिर। दोस्तों, एक सवाल मौसूल हुआ जिसमें पूछा यह गया था कि अगर खातून या बीवी अदालत में खामद की इनकम बढ़ा चढ़ा कर बयान करे, 2-3 गुना ज्यादा करके बताए और उसके हवाले से ही बच्चों का मेंटेनेंस क्लेम करे, तो क्या अदालत जब नान नफके का, खर्चे का, मेंटेनेंस का डिसीजन लेगी, फैसला करेगी, तो क्या उसकी बताई हुई बात पर रिलाई करेगी या खामद की एक्चुअल इनकम को कंसिडर करेगी? लेकिन अपनी वीडियो का बाकायदा आगाज करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन भी दबा दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो से आप बाखबर रह सकें। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो अपनी कीमती आरा का इजहार जरूर कीजिए। तो वीडियो का बाकायदा आगाज करते हैं। ये बहुत ही इनोसेंट सा क्वेश्चन है और यहाँ पर मैं एक बात ऐड करती चलूं कि लॉ कॉमन सेंस बेस्ड है। लॉ को समझना या लॉ को उसकी जुरिस्प्रूडेंस तक पहुंचना, उसकी एक्चुअल स्पिरिट, उसकी रूह तक पहुंचना बहुत आसान है और वो है कॉमन सेंस। जब हम ये कहते हैं कि किसी खातून ने हस्बैंड की इनकम को बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा कर लिख दिया, फॉर एग्जाम्पल 25,000 कमाता है तो 2.5 लाख लिख दिया, तो फिर 2.5 लाख के हवाले से बच्चों के अखराजात भी उसी तरह क्लेम किए, 50,000 पर बच्चा मांग लिया, तो ऐसी सूरत में ऐसा नहीं है कि खातून ने जो कह दिया, बीवी ने जो कह दिया वो हरफे आखिर है, बल्कि उस तमाम क्लेम को साबित करने के लिए खातून बाउंड है, पाबंद है कि वो उसको साबित भी करे। खातून अगर किसी चीज को क्लेम करेगी, बीवी अगर ये कहती है कि मेरा हस्बैंड जो है या बच्चों का जो बाप है वो महाना इतने पैसे कमाता है, तो ये उस खातून को साबित करना पड़ेगा डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, यानी कि दस्तावेजी जो शहादत है उसके जरिए, या फिर उसके पास कोई और शहादत है जिसमें स्कूल के प्रीवियस फी कार्ड्स भी आ जाते हैं, ग्रोसरी का बिल आ जाता है कि जनाब जब हम लोग साथ रह रहे थे तो मंथली हमारी ग्रोसरी जो है वो सिर्फ 25 से 30,000 की तो सिर्फ ग्रोसरी की शॉपिंग हो रही थी, या बच्चे जिस स्कूल में पढ़ रहे थे उसकी फीसें इतनी थी, तो ये जनाब उस वक्त भी पे कर रहे थे तो ये आज भी पे कर सकते हैं। यानी कि अगर वो खातून ये क्लेम करेंगी तो इस क्लेम को उनको साबित करना पड़ेगा, तो उसके हवाले से उनके पास जिस तरह के भी सबूत मौजूद हैं वो सब पेश करेंगी और अदालत को मुतमईन करेंगी कि जनाब ये शख्स इतना ही कमाता है। अब आ जाते हैं कि उसने गलत बयानी की, खातून ये झूठ बोल रही है, उस शख्स की जो आमदनी है, जो इनकम है वो इतनी कम है और खातून ने एक सिफर एक्स्ट्रा लगाकर उसको 25,000 का 2.5 लाख बना दिया, तो ऐसी सूरत में जब शोहर या बच्चों का बाप दूसरी साइड से अपीयर होगा तो वो इस चीज को रिबट करेगा और इस चीज को डिसप्रूव करेगा कि जनाब मेरी सैलरी इतनी है, मैं इतने अरसे से एक ऐसे दफ्तर में काम कर रहा हूँ, ऐसी डेजिग्नेशन पे काम कर रहा हूँ जिसकी सैलरी 35,000 से ज्यादा है ही नहीं, मैं पिछले 10 साल से इसी फर्म या इसी कंपनी का हिस्सा हूँ। उसके हवाले से भी वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस देगा और अदालत उसके बयान को, उसकी स्टेटमेंट को, उसके एविडेंसेस को बाकायदा कंसिडर करेगी और उसके बाद कोई भी फैसला करेगी। मुख्तलिफ अदालती नज़ायर मौजूद हैं, बहुत सारी रूलिंग्स मौजूद हैं जिसमें अदालतों ने मुख्तलिफ फैसलों में मुख्तलिफ प्रिंसिपल्स ले डाउन किए हैं, मुख्तलिफ उसूल तय किए हैं, जिनमें से एक ये है कि हस्बैंड को अपनी फाइनेंशियल स्टेटस को डिस्क्लोज करना होता है, यानी कि एक शोहर जो है वो ये बताएगा कि मेरी मंथली कितनी इनकम है या मेरे कितने एक्सपेंसेस हैं। अब सिर्फ यही नहीं कि अगर एक शख्स जो है वो 1 लाख या 1.5 लाख कमा रहा है लेकिन उसकी अपनी ट्रांसपोर्टेशन के अखराजात, उसके साथ लाइबिलिटीज, उसकी वालदा, उसके वालिद या उसकी कोई बहन उसके साथ रह रही है, वो किसी रेंट के मकान में रहता है, वो किसी गाड़ी की किस्तें अदा कर रहा है, तो उसके वो तमाम अखराजात भी कंसिडर किए जाएंगे, उसकी लाइबिलिटीज उसमें से माइनस की जाएंगी, उसके बाद बच्चों का मेंटेनेंस डिसाइड होगा। खवातीन के लिए या माओं के लिए जो मैं एडवाइस करूंगी या टिप दूंगी वो ये, आप अपने मेंटेनेंस के क्लेम में वही दर्ज करवाएं जो कि हकीकत पे मबनी है, यानी कि अगर वो 25,000 कमा रहा है तो 35,000 तक तो बात समझ आती है कि आप इसको एग्जैजरेट कर रहे हैं, लेकिन उस 25,000 को 2.5 लाख बना देना अकल से बिल्कुल ही आ रही है। तो ऐसे क्लेम में सबसे पहले जो अदालत पे आपका इंप्रेशन जाएगा वो ये जाएगा कि आपने झूठा दावा किया है, या आपका एक नेगेटिव इंप्रेशन अदालत पर आ जाएगा कि अगर आप यहाँ पर झूठ बोल सकती हैं, यहाँ पर एक फॉल्स किस्म की स्टेटमेंट दे सकती हैं, फॉल्स किस्म का क्लेम आप मांग सकती हैं, तो आप मजीद झूठ भी बोल सकती हैं। तो अपना इंप्रेशन अदालत के सामने खराब ना करें। अगर आप इस चीज को साबित कर सकती हैं तो अपने तमाम दस्तावेजी सबूत साथ लगाएं, तमाम डॉक्यूमेंट्स जिनके थ्रू, जैसे ये कहाँ काम करता था, जिस फर्म में काम करता था वहां पर उसकी कोई प्रीवियस पे स्लिप्स आपके पास मौजूद हो, या जो बिल्स उन्होंने अदा किए मुख्तलिफ मौकों पर उनकी रिसीट्स आपके पास हो, तो उनसे आपको साबित करना पड़ेगा कि ये शख्स इतने पैसे कमाता है। लेकिन वो हकीकत पर मबनी होगा, वो तभी साबित हो सकेगा अगर आपने वो झूठ बोला है और
और उसको बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा कर लिखा है तो अदालत उसको बिल्कुल भी कंसिडर नहीं करेगी और उस मर्द की फाइनेंशियल स्टेटस को देखते हुए मेंटेनेंस को डिसाइड करेगी। यहाँ पर मैं मर्द हजरात के हवाले से भी एक बात करूंगी कि नॉर्मली जब हम लोग केस लगाते हैं, खातून की तरफ से मैं केस लगाती हूँ तो मुझे दूसरी साइड से ये सुनने को मिलता है कि जनाब मैं तो जॉबलेस हो गया हूँ। अब ये जो जॉबलेस होना है ये कोई एक्सक्यूज नहीं है कि आप ये कह दे कि चूंकि मैं कमाता नहीं हूँ इसलिए मैं मेंटेनेंस अदा नहीं कर सकता। बच्चों की कफालत बहरहाल आपकी जिम्मेदारी है, आपको घर से उठना है, आपको अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है, काम करना है, पैसे कमाने हैं और उन बच्चों की जरूरियात आपने ही पूरी करनी है। अगर आप पूरी नहीं करेंगे तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ही खतरनाक भी हो सकते हैं, बहुत ही एम्बैरेसिंग हो सकते हैं, जिसमें आपको अरेस्ट भी किया जा सकता है। इसके ऊपर इंशाल्लाह तफसील से बात करेंगे कि अगर मेंटेनेंस अदा ना किया जाए तो क्या होता है या कानून कैसे हरकत में आता है, कानून कैसे काम करता है। आई थिंक कि आपके सवाल का जवाब मैंने दे दिया है। अगर आपके जहन में मजीद कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। अगली वीडियो में इंशाल्लाह ताला दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।